न प्राचीनतमा एव भाषा प्रत्युत अस्माकं सांस्कृतिकचेतनायाः मूलाधारः अपि। एतां च संस्कृतभाषां पुनरपि प्रतिजनव्यवहारभाषात्वेन प्रतिष्ठापयितुं यः दृढसङ्कल्पः दीर्घकालात् यया संस्थया धार्यते तस्यै संस्थायै नाम संस्कृतभारत्यै ह्यः महत्त्वपूर्णः ऐतिहासिकः च पदक्षेपः समङ्कितः जातः। वस्तुतः संस्कृतस्य प्रचारप्रसारार्थं निरन्तरं समर्पितया संस्कृतभारती इत्याख्यया संस्थया ह्यः नवदिल्ल्यां स्वीयाधिकारिकभवनस्य प्रणव इत्याख्यस्य संविधानम् उद्घाटनं विहितम्। एतद्धि भवनं न केवलः निर्माण विशेषः अपितु संस्कृतस्य पुनर्जागरणपरः इतोपि उत्साहयुतः प्रतीकविशेषः सिद्धेत्। तावत् प्रणवाख्यभवनस्य उद्घाटनं विधातुं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः ह्यः नवदिल्ल्याम् उपस्थितः आसीत्। तेन समुद्घाटनं प्रेरणादायकेन उद्बोधनेन संस्कृतभारती संस्थायाः कार्यस्य महत्त्वं विस्तरेण समुपस्थापितम्। यह है संस्कृत भारती का, उसका कार्यालय प्रणव नाम से अक्षय तृतीया के दिन उद्घाटित होना, ये अपने आप में हमको एक संदेश दे रहा है कि ये कार्य है वो एक सत्य संकल्प है, और सत्य संकल्प होने के नाते ये बढ़ते 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 अपनी पूर्णता की ओर ही जाएगा। इसका कभी क्षय नहीं है, और इसलिए हमारे उत्साह को ये कार्यक्रम द्विगुणित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः संस्कृतं तदन्तर्वर्ति ज्ञानपरम्परां प्रशंस्य भाषायाः एतस्याः विशिष्टां भारतप्राणस्वरूपताम् अपि निरूपितवान्। संस्कृत एक भाषा है, लेकिन केवल भाषा नहीं है। भारतवर्ष में संस्कृत भारत का प्राण है, क्योंकि सबसे प्राचीन आज भी अस्तित्व में रहने वाली जो परंपरा है विचारों की, जीवन की, संस्कृति की, वो भारत है। और उसका सारा ज्ञान निधि अगर समझना है, जानना है, और समझना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको आगे चलाते रखना है। सहैव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखेण भारतं न भूगोलमात्रं प्रत्युत उत्कृष्टपरम्पराणां साक्षात् स्वरूपं यत् संसारार्थं नूनम् अत्यन्तं विशिष्टम् इत्यपि प्रतिपादितम्। भारत नाम का जो अस्तित्व है वो केवल भूगोल नहीं है, वो केवल एक पॉलिटिको इकोनॉमिक इकाई नहीं है। भारत एक परंपरा है जिसके आधार पर जीवन चलते रहता है। संपूर्ण सृष्टि के उसके जड़ चेतन घटकों सहित जीवन की धारणा करने वाली परंपरा ये भारत की परंपरा है। उसकी आवश्यकता दुनिया में निरंतर रहती है, और उसकी पूर्ति करना भारतीय कहलाने वालों का काम है। अक्षय तृतीयायाः पावने अवसरे संस्कृतभारत्याः प्रणवाख्यस्य नूतनस्य केन्द्रीयकार्यालयभवनस्य भव्यतया उद्घाटनं जातम्। उद्घाटनसमारोहे मोहन भागवतं समेत्य अनेक गण्यमान्यजनाः अपि उपस्थिताः आसन्। तावत् यत्र प्रधानमन्त्रिणः सन्देशः अपि विशेषतः प्रसारितः जातः। तत्र समुपस्थितः लोकसभा सांसदः अनुराग सिंह ठाकुरः संस्कृतभारत्याः कार्यस्य प्रशंसां विधाय उक्तवान् यद् एषा हि संस्था भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणे संवर्धने च महत्त्वपूर्णं योगं प्रयच्छति। तेन सहैव उक्तं यत् संस्कृतभाषा केवलं भाषा नहि प्रत्युत भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानस्य च मूलाधारः अस्ति इति। शानदार कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ माननीय सरसंघ चालक जी के करकमलों से। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश इसमें मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कृत भारती अपने इस कार्य को देश के हर गांव तक पहुंचाने का काम करेगी। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हम देश की उस भाषा को, जिसका स्थानीय भाषाओं में भी हर भाषा में कहीं ना कहीं 30 से 40% तक देखने को मिलता है, और संस्कृत जिसको आती है, मुझे लगता है उसको बहुत कुछ और समझने का भी अवसर मिलता है, चाहे वो भारतीय ग्रंथ हो या भारतीय अन्य भाषाएं हों। इसलिए संस्कृत भारती को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संस्कृत महत्वं तावत् स्पष्टयन् पूर्व केन्द्रीय मंत्री साम्प्रतिकः च लोकसभा सांसदः अनुराग सिंह ठाकुरः तावत् संस्कृत प्रसारणार्थं प्रसार भारतीमपि एतस्मिन् अवसरे विशेषतः श्लाघितवान्। भारती को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जो उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, जिससे आम जनमानस को संस्कृत के कार्यक्रम देखने का भी अवसर मिलता है। संस्कृत भारत्याः प्रणवाख्य भवनस्य उद्घाटनावसरे उपस्थितः महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रः प्रणवपदार्थं निरूपयन् अभिहितवान्। संस्कृतभाषायाः गौरववृद्धये सर्वेषां जनानां सहभागिता अपेक्ष्यते, अथ च एतत् प्रणवाख्यं भवनं नूनं संस्कृतस्य वैश्विकप्रसाराय यथासमयं महत्त्वपूर्णं केन्द्रं सिद्ध्येत् इति। वस्तुतः प्रणव इति शब्दः ईश्वरवाचिकः। योगसूत्रे महर्षिणा पतञ्जलिना लिखितं तस्य वाचकः प्रणवः। यत्र प्रणवस्य उपस्थितिः अस्ति, प्रणव इति भवनं तावद् अत्यन्त भावनादृष्ट्या अध्यात्मदृष्ट्या तावद् अत्यन्तं प्रेरकम्। अत्र यत्र प्रणवस्य उपस्थितिः, अत्र प्रणवरूपेण यद् भवनम् उपस्थापितमस्ति, तत्र यत् कार्यं भविष्यति तत् सर्वं कार्यं दिव्यम्, अतिदिव्यम्, ईश्वरीयं कार्यं भविष्यति इति धिया एव तावत् प्रणव इति संज्ञा अस्य भवनस्य ज्येष्ठैः कार्यकर्तृभिः तत्र निर्णयः कृतः यद् प्रणवः इति संज्ञा भवतु। इदानीं तावत् देहल्यां प्रणवस्य स्थापना अनन्तरं समग्रे देशे वस्तुतः संस्कृतभारत्याः इदानीं कार्यक्रमः तु देशे अपि प्रचलति, विदेशे अपि प्रचलति। प्रणव इति तु तावद् सङ्केतः इदानीम् एतद् धिया, एतद् व्याजेन समग्रे भारते विश्वेपि तावद् एवं भूतानि केन्द्राणि स्थापयिष्यन्ते। अच्छा, तेन माध्यमेन तावत् संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः जनसामान्य मध्ये संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः यथा भवतु तथा यत्नं कुर्मः वयं सर्वे संस्कृतभारती समुपासकाः कार्यकर्तारः। सद्यः एव मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादवः ओंकारेश्वरस्थिते एकात्मधाम्नि आदिशङ्कराचार्यस्य प्राकट्योत्सवम् आधृत्य आयोज्यमानस्य एकात्मपर्वणः सविधानं शुभारम्भं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन उद्घुष्टं यत् आचार्यशङ्करस्य अद्वैतदर्शनमेव वस्तुतः भारतीयायाः संस्कृतेः, धर्मस्य अखण्डतायाः च सुदृढः आधारः अस्ति इति। डॉक्टर यादवः इतोपि अवदत् यत् मध्यप्रदेशस्य धरा सदैव आध्यात्मिकशक्तेः केन्द्रत्वेन ज्ञायते। यथा श्रीरामस्य चित्रकूटनिवासः श्रीकृष्णस्य उज्जयिन्यां शिक्षा च, तथैव केरलस्य बालकस्य शङ्करस्य ओङ्कारेश्वरागमनं सनातनधर्मस्य पुनर्जागरणाय बीजम् असिद्ध्यत्। तेन विशदितं यदि अद्य अस्माकं शास्त्रपरम्परा जीवति तर्हि तद् नूनम् आदिशङ्कराचार्यस्य एव तपसः फलम् इति।